Hi, ideas. Ideas are the beginning points of all fortunes. Today is 9th of February 2021. Let us have a quick discussion of all these important articles. Rapid जी के yesterday questions के answers हैं e-watch. e-watch स्टेट इलेक्शन कमिश्नर आंध्र प्रदेश ने लॉन्च किया है. ये एक मोबाइल एप्लीकेशन कॉल सेंटर है. ये हेल्प करेगा टू कर्ब मैल प्रैक्टिसेस ड्यूरिंग द ग्राम पंचायत इलेक्शंस. 35 years मिनिमम एज है फॉर कैंडिडेट्स ऑफ द ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट. रवि कीर्ति ने ऑथर किया था ए होल इंस्क्रिप्शन. लॉर्ड डलहौजी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे जब स्टार्ट हुआ था ये पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट. फोबोस और डीमोस प्लैनेट्स हैं. नेचुरल सैटेलाइट है प्लैनेट मार्स के. ये है फोकल लेंथ कॉनकेव लेंस की दैट इज 0.2 मीटर. इसका फॉर्मूला होता है पावर इज इक्वल टू 1 अपॉन फोकल लेंथ. रैपिड जी के आज के सवाल है वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड सिचुएटेड. अभी इसने 83 LCA का डील किया है. वेयर इज द हेडक्वार्टर. ये नया टाइगर रिजर्व अभी हाल ही में अनाउंस हुआ है. दिस इज श्रीविल्ली पुतुर मग्गामलाई टाइगर रिजर्व. फर्स्ट एंड ओनली रिवर डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया कहाँ पर है? ब्रह्मपुत्रा. कहाँ पर है ये? कपिला प्रोग्राम विच वॉज मेकिंग न्यूज रिसेंटली इज एसोसिएटेड विथ विच सेक्टर. किस सेक्टर से ये लिंक्ड है? कपिला. वैनसेंग ने विजिट किया था इंडिया किस इंडियन रूलर की कोर्ट पर? व्हाट हैपन्स टू प्रेशर का क्या होगा व्हेन वी गो डीप इनटू अर्थ. जैसे ये सरफेस है अप एंड डीप. अगर अर्थ के डीप में जाएंगे तो प्रेशर का क्या होगा? डिक्रीज, इंक्रीज या कांस्टेंट. सो दीज आर 6 क्वेश्चंस फॉर टुडे. आज की वोकैबुलरी है एंजियस मतलब अनईजी ऑफ माइंड है. चग्स ऑफ दैट इज व्हीकल सपोज बहुत स्लोली मूव कर रहा है, नॉइजली है, ग्रेट डिफिकल्टी के साथ मूव कर रहा है. लैम्पून का मतलब होता है पब्लिकली क्रिटिसाइज करना समवन और समथिंग. क्वांडरी मतलब है अ स्टेट ऑफ परप्लेक्सिटी, इनडिसाइसिवनेस हो रही है, डाउट हो रहा है. कैटापुल्टेड मतलब बहुत सडनली मूव करना ग्रेट स्पीड पे, अचानक से. catapulted economy to higher echelon. Catapulted, move suddenly or at a great speed. So these are some vocabulary word. If you come across any other important word, write down that word along with its meaning in the comment section down below. आज हम पढ़ेंगे फॉर्म बिल. राज्यसभा में प्राइम मिनिस्टर का एड्रेस. न्यू लेबर कोड्स हैं, कोडिफिकेशन हो रहा है. ट्रेल ऑफ डिस्ट्रक्शन ये आज एक्सप्लेन्ड आया है. दिस ट्रेल ऑफ डिस्ट्रक्शन इन उत्तराखंड चमोली डिस्ट्रिक्ट और उसी पे बेस्ड ये एडिटोरियल है ट्रबल्ड माउंटेन्स. Law and compassion. This is about clemency, power of governor and president of India. India's Nepitod dilemma. ये है lead article. This is universal healthcare. Then Jammu and Kashmir cadre with augment. Role of civil services. The form of reforms. External scrutiny, internal divide. ये भी आर्टिकल है इंडियन एक्सप्रेस का. अमालगमेशन ऑफ लॉज. ये वर्ड स्मॉलेस्ट रेप्टाइल अभी मिला है. आज फाइनली भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 हो गया है. इंडिया आजाद होगा. एंड दिस इज अबाउट सीसेट सॉल्यूशन एंड सम क्वेश्चंस. सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल दीज इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स इन नेक्स्ट अबाउट 35 to 40 मिनट. लेट अस बिगिन. ये द हिंदू है, ये इंडियन एक्सप्रेस है, अवर रेफरेंस मटेरियल. सो लेट अस बिगिन. सी, ये फ्रंट पेज है द हिंदू का. यहाँ न्यूज़ है अबाउट दिस हिमालयन ट्रेजिडी. नंबर्स राइज हो रहे हैं. दिस इज नॉट एट ऑल गुड, वेरी पेनफुल न्यूज़. एंड यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर ने कहा सेंटर स्टिल ओपन टू टॉक्स विद फार्मर्स सेज प्राइम मिनिस्टर. MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस विल कंटिन्यू टू बी इन फोर्स. प्राइम मिनिस्टर ने राज्यसभा में कहा. व्हाट इज मिनिमम सपोर्ट प्राइस? फॉर एग्जाम्पल हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा है कि अगर फार्मर को बेटर प्राइस डिस्कवरी नहीं हो रही है उसके प्रोड्यूस की, तो गवर्नमेंट एक अश्योरेंस दे रहा है कि मिनिमम इतने प्राइस पे तो वो जो प्रोड्यूस है गवर्नमेंट उसको परचेज कर लेगी. तो जैसे MG नरेगा होता है, इसी टाइप से MSP भी एक वेलफेयर मेजर कहा जा सकता है. MSP एक सेंस ऑफ रिलीफ देता है, सेफ्टी नेट देता है फार्मर्स को कि उनकी जो क्रॉप है वो काइंड ऑफ इंश्योर्ड है. अगर वो सेलर बेटर नहीं मिला, उन्हें परचेजर नहीं मिला, बायर नहीं मिला, तो वो गवर्नमेंट को मिनिमम इतने प्राइस पे सेल कर देंगे. MSP का एक रिजीम होता है, इसको MSP डिटर्मिनेशन होता है. हैव अ लुक एट प्रीवियस नोट्स, हमने काफ़ी अच्छे से इस टॉपिक को प्रिपेयर किया है. नाउ प्राइम मिनिस्टर ने कहा MSP वॉज, इज, विल बी, देयर विल बी MSP. बट अगर हम इतना इंडिया का हिस्ट्री देखें तो MSP कभी भी एक लॉ नहीं रहा है. इट इज़ नॉट रिटन इन कॉन्स्टिट्यूशन.
एमएसपी इज अबाउट पॉलिसी, गवर्नमेंट की पॉलिसी रहती है. सो एमएसपी पॉलिसी कंटिन्यू रहेगी, इस बात का अश्योरेंस है. देन protest is your right, but I want to request that you should ask the elderly farmers to go home. We should not lose the time. Do not take the country backwards. We should give these reforms an opportunity and see if they benefit you. If there is a lacuna, we will fix it. प्राइम मिनिस्टर ने राज्यसभा में ये बात कहा. प्राइम मिनिस्टर ने ऑल्सो मेंशन किया कि जैसे ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ था, 1991 आया था, तो जब भी ऐसे रिफॉर्म्स आते हैं तो रेजिस्टेंस भी होता है, बट लॉन्ग टर्म में इसके बेनिफिट्स भी हुए हमें. डिबेट एंड डिस्कशन इज इंपॉर्टेंट. नाउ द पॉइंट इज, अगर हम एक्सपर्ट्स भी देखें तो एग्रीकल्चर में रिफॉर्म्स ज़रूरी हैं, एवरीबडी कन्वर्ज ऑन दिस थिंग. बट द पॉइंट इज, ये जो रिफॉर्म्स आने चाहिए ये प्रॉपर डिबेट, डिस्कशन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, फार्मर्स को कॉन्फिडेंस में लेके ये डिबेट होना चाहिए. फॉर दैट this dialogue is necessary. So debate and discussion and rule of law is supreme. So this is Prime Minister take on Rajya Sabha. Now राज्य सभा में फॉर्म के बिल के बारे में. अब जो सेकंड है दैट इज अबाउट दिस न्यू लेबर कोड्स टू अलाउ 4-day वर्क वीक. ये एक दूसरे सेट ऑफ रिफॉर्म्स आने वाले हैं अभी. इसमें क्या हो रहा है, लेबर लॉज जो बहुत ज़्यादा अलग अलग जगह थे, स्कैटर्ड थे, उन सबको अमेलगमेट करने की कोशिश हो रही है. 4 लेबर कोड्स ऐसे बनाएंगे, यूनिफाई होगा और सिंप्लीफाई करने की भी बात है. बिकॉज जो पुराने लॉज थे ना, वो इतने स्कैटर्ड थे कि उनका इम्प्लीमेंटेशन बहुत डिफिकल्ट हो जाता था, इम्प्लीमेंटेशन और फिर उसको चेक करना. सो दैट इज़ वाई न्यू लेबर लॉज आ रहे हैं. अब एक नया पॉइंट है, लेबर लॉज में भी आई हैव शेयर्ड वन PDF, हैव अ लुक, टेलीग्राम. न्यू लेबर कोड्स टू अलाउ 4-day वर्क वीक, ये इसमें प्रोविज़न है. फ्लेक्सिबिलिटी होगी, रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स. ये जो वर्किंग डेज हैं, नंबर ऑफ वर्किंग डेज और इन टोटल वर्किंग आवर्स, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी करना है. 4 days अ वीक, जैसे अभी वीक्स कितना होता है, 5 day वर्किंग एंड 2 day वीकेंड्स, तो इसको 4 दिन करने का भी प्रोविज़न होगा. फ्री मेडिकल चेकअप्स भी हो सकते हैं. ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2020 के ये ड्राफ्ट रूल्स हैं. लिमिट करें वर्किंग आवर्स फॉर अ वीक वॉज 48 आवर्स. नाउ सी, कोविड-19 आया, कोविड-19 आने के कारण वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट हो गया है. वर्क फ्रॉम होम में ये एक और बात आया है कि कुछ ज़्यादा काम करना पड़ रहा है इन दी एंड, बिकॉज पर्सनल और प्रोफेशनल ये दोनों चीज़ें अब सेग्रीगेट नहीं हो पा रही है. प्लस वर्क फ्रॉम होम के अलावा इकोनॉमी को वापस वी शेप्ड रिकवरी करना है, तो बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज होने लग गया इंडस्ट्रियल वर्क में. कुछ स्टेट्स में जो नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स हैं वो भी बढ़ा दिए, तो ये तो फिर ह्यूमन राइट्स का वायलेशन भी हो जाएगा. इंटरनेशनल लेबर कोड, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने इस बात का संज्ञान लिया था. सो द पॉइंट इज, ये लेबर लॉज भी अगेन इम्पॉर्टेंट है, बट जैसा फॉर्म लॉज में है वैसा यहाँ पर भी है. डिबेट एंड डिस्कशन एंड रूल ऑफ लॉ इज इम्पॉर्टेंट. ये भी ड्राफ्ट है, इसका अभी रिलीज होगा, इसको हम फिर से देखेंगे. नाउ ये जो न्यूज़ है दिस अबाउट हिमालयन ट्रेजेडी, और इस पे बेस्ड एक एडिटोरियल है. आगे द हिंदू में लिखा है कि ये उसका टोपोग्राफी ऐसा मैप है, ये 3D मैप है, कैसे ये पूरा दिस ट्रेजेडी यहाँ पे हुआ. सी, अभी भी इसमें फाइनल कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर सकते कि व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड, बट इनिशियली जो दिख रहा है वो ये है कि उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में संडे को फ्लैश फ्लड आया अलकनंदा रिवर सिस्टम पे, और इसने रैग्ड वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शन किया. डेल्यूज नियरली स्वेप्ट अवे ऋषिगंगा, तपोवन, विष्णुगढ़ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट अफेक्ट किया सेवरल प्लेसेस इंक्लूडिंग जोशीमठ, रैनी एंड रिंगी. तो ये यहाँ पे आया एंड दिस इज उत्तराखंड, ये है उत्तराखंड और इस जगह पे ये ऐसा डिजास्टर हुआ है. पॉसिबल सोर्स क्या है, पार्ट ऑफ ग्लेशियर में हैव ब्रोकन ऑफ, ग्लेशियर ऐसे टूट के नीचे गिरा एंड बिकेम रॉक एंड आइस एवलांच, और उससे एवलांच बना. दैट लेटर टर्न्ड इनटू अ फ्लड, और फिर ये बाद में बन गया फ्लड. अकॉर्डिंग टू दिस जियोमॉर्फोलॉजिस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ दिस, ग्लेशियर टूटा और इससे ये इतना ज़्यादा स्प्लैश क्रिएट हुआ और पानी बाहर आके ऐसे दिस फ्लडिंग हो गया. इससे ये दोनों हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स इम्पैक्ट हुए हैं, ऋषिगंगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट और तपोवन विष्णुगढ़ प्रोजेक्ट, धौलीगंगा, और ये है रैनी विलेज में. ये वॉश्ड अवे हो गए बिकॉज फोर्स ऑफ वाटर बहुत फोर्सफुली आया था. जोशीमठ में, तपोवन में, रिंगी, रैनी और धौलीगंगा रिवर पे यहाँ पे रेस्क्यू वर्क भी चल रहा है. अब सी,
दो द ज्यूरी इज स्टिल आउट, मतलब फाइनल डिसीजन हम नहीं बता सकते कि व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड, इसमें अभी थोड़ा टाइम लगेगा। ग्लेशियोलॉजिस्ट, हु आर ग्लेशियोलॉजिस्ट, कल आपने ग्लेशियर्स पे टॉपिक प्रिपेयर किया एनसीईआरटी। ग्लेशियोलॉजिस्ट एंड एक्सपर्ट्स इन रॉक साइंस कन्वर्ज हो रहे हैं इस व्यू में कि जो चमोली डिल्यूज हुआ वाज प्रोबेबली अ लैंडस्लिप और नॉट अ ग्लेशियल लेक बस्ट। दूसरे एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं कि लार्ज मास ऑफ रॉक या डेब्री इम्पैक्ट किया ग्लेशियर पे और इससे एक एवलांच क्रिएट हो गया। तो ये इनिशियल है, लेट अस वेट फॉर सम मोर टाइम, इसमें और फाइनल कंक्लूजन्स आएंगे। ओके, सो फॉर टाइम बीइंग वी आर नाउ फैमिलियर विद द प्लेस, वी आर फैमिलियर कि व्हाट यहाँ पे हुआ और क्या इम्पैक्ट हुआ। फॉर टाइम बीइंग लेट अस कॉन्सेंट्रेट ऑन दीज अदर थीम्स, जैसे कि कल हमने ग्लेशियर्स रिलेटेड जियोमॉर्फोलॉजी के सारे टॉपिक्स देखे, एनसीईआरटी आपने रिवाइज किया कि क्या क्या नए फीचर्स बनते हैं जियोमॉर्फोलॉजी। नाउ यहाँ बात है ट्रबल्ड माउंटेन्स का, उसी के कंटिन्यूएशन में ये एडिटोरियल है। उत्तराखंड का ग्लेशियर बर्स्ट शुड प्रॉम्प्ट अ रिव्यू ऑफ हाउ द हिमालयाज आर ट्रीटेड, बिकॉज यू नो जियोमॉर्फोलॉजी में ही हमने पढ़ा हिमालयाज जो हैं वो यंग फोल्ड माउंटेन्स हैं। हिमालय में अभी भी ओरोजेनी हो रहा है, ओरोजेनी मतलब माउंटेन फॉर्मेशन। सो हिमालय में जो लैंड है, जो स्लोप है, वो भी कंसोलिडेट नहीं हुआ है, जबकि जो साउथ में वेस्टर्न घाट्स है ना, ये मोर और लेस काफ़ी स्टेबल है। बट हिमालय इज़ नॉट एट ऑल स्टेबल। हमने सेसेमिक जोन भी पढ़ा, हिमालयन जो है ये जोन 5 में आते हैं, मतलब यहाँ पे दिस इंडियन प्लेट इज हिटिंग दिस यूरेशियन प्लेट और स्ट्रॉन्ग सेसेमिसिटी यहाँ पे ऑब्जर्व की जाती है। तो जो स्टैगरिंग कोलैप्स हुआ पार्ट ऑफ अ ग्लेशियर इन उत्तराखंड नंदा देवी माउंटेन में, और फिर उसने फ्लड क्रिएट किए और उससे काफ़ी सारी इनोसेंट वैल्यूएबल इंपॉर्टेंट लाइव्स हमारी लॉस हुई। ये एक डेडली रिमाइंडर है कि कितना फ्रेजाइल जियोलॉजिकली डायनामिक रीजन है, और इस चीज़ को हिमालयन सिस्टम को कभी भी टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। 2013 में भी हमने ये लेसन सीखा था, 2021 में हिस्ट्री रिपीट हुई। सिग्निफिकेंट स्लाइस ऑफ ग्लेशियर डिसलॉज हुआ लैंडस्लाइड से, सम सैटेलाइट इमेजेस ये बोल रहे हैं, और उससे रोरिंग टोरेंट्स बने ऋषि गंगा में और धौली गंगा रिवर में, चमोली डिस्ट्रिक्ट में। और इससे ये जो वर्कर्स वहाँ पे वर्क कर रहे थे 2 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स में, यहाँ पे हैवी कैजुअलिटी हो गया। आईटीबीपी, पुलिस, आर्मी, लोकल्स, इन्होंने रेस्क्यू वर्क किया, एग्जाम्पलरी ब्रेवरी परफॉर्मेंस दिया। वंस द क्रूसिबल ऑफ एनवायरमेंटलिज्म, ये पूरा एडिटोरियल ही बहुत अच्छा है। दिस एंटायर एडिटोरियल इज रियली गुड, लैंग्वेज बहुत अच्छी है और काफ़ी अच्छे से सिस्टमेटिकली इन्होंने बताया इस पूरे दिस हिमालयन दिस ट्रेजेडी को कवर किया है। सो वंस द क्रूसिबल ऑफ एनवायरमेंटलिज्म इपिटोमाइज बाय सुंदरलाल बहुगुणा जी, गौरा देवी जी, चिपको मूवमेंट, ये पूरा उत्तराखंड का लेगेसी है। States' deep gorges and canyons have attached many hydroelectric projects, dams, with little concern for earthquake risk. अब वाटर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट मतलब बिजली जब भी हमें प्रोड्यूस करनी है तो ये टरबाइन को रोटेट करना है। टरबाइन को रोटेट करा सकते हैं हम स्टीम से, स्टीम बनाएंगे हम कोल से, तो ये कोल पावर्ड हो गए। या फिर वाटर जो है इसकी काइनेटिक एनर्जी से हम इस टरबाइन को रोटेट कराएं तो ये हाइड्रो हो जाते हैं। हिमालयन रिवर्स हैं, इनका फ्लो बहुत तेज होता है, मतलब काइनेटिक एनर्जी इज ह्यूज। काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स बनाने का पोटेंशियल है, तो हम इसको टैप करना चाहते हैं। बट द पॉइंट इज अर्थक्वेक रिस्क, ये एक थ्रेट है। सेसेमिसिटी ज़्यादा है, डैम इंड्यूस्ड माइक्रो सेसेमिसिटी बन जाती है यहाँ पे। लैंडस्लाइड्स और फ्लड्स बहुत कॉमन है, अनस्टेबल ग्लेशियल लेक्स है और क्लाइमेट चेंज भी हो रहा है। सो देर इज अ पोटेंशियल फॉर डेवलपमेंट, देर इज अ पोटेंशियल फॉर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, बट एट द सेम टाइम ये सारे चैलेंजेस हैं हिमालयन इकोसिस्टम में। प्लस कार्बन एमिशन हम कम करना चाहते हैं, हमने ग्रीन पेरिस क्लाइमेट भी है, इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन भी हमने बोल रखा है, तो हम हाइड्रो पावर पे फोकस करते हैं। अगर ये जो प्लान बनाएगी गवर्नमेंट कंटिन्यू रहा तो हर 32 किलोमीटर में एक छोटा हाइड्रो पावर बनने का पोटेंशियल है इस हिमालयन रिवर्स में। इसके सीवियर कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। पोटेंशियल अर्थक्वेक का इम्पैक्ट होता है, मॉनसूनल एबरेशन है दैट कुड रिपीट अ केदारनाथ लाइक फ्लड, ये भी एक बहुत ह्यूज डिजास्टर हुआ था, क्लाउड बस्ट हुआ था और खूब सारा पानी आ गया था, फ्लडिंग हुआ था। सीवियर बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है। इंपॉर्टेंटली
एक्सट्रीम डेंजर है टू कम्युनिटीज डाउनस्ट्रीम। डाउनस्ट्रीम क्या होता है, जैसे हमने वीडियोस देखे ना, डिस्टर्बिंग वीडियोस, जिसमें अचानक से बहुत पानी आया और यहाँ पे इतने सारे लोग थे, सब स्वेप्ट अवे। तो डाउनस्ट्रीम कम्युनिटीज की लाइफ बहुत ज़्यादा रिस्क में आ जाती है। चाइना से भी हम क्यों ऑब्जेक्शन उठाते हैं? चाइना अभी कुछ दिन पहले ही हमने पढ़ा था, नॉर्थ ईस्ट ब्रह्मपुत्रा में यहाँ पे डैम बना रहा है इस रीचेज में। अचानक पानी रिलीज हुआ तो वो इम्पैक्ट किसको करेगा? हमारे दिस नॉर्थ ईस्ट को। सो डाउनस्ट्रीम कम्युनिटीज जो होती है वो एट रिस्क होती है। एविडेंस है कि जो लाइफ ऑफ डैम्स है, अब जो डैम्स भी हैं, हमने मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स भी पढ़े हैं, डिफरेंट मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स, बड़े बड़े जो डैम के प्रोजेक्ट्स हुए, टोटैलिटी में इनका क्रिटिसिज्म क्या हुआ कि इन्होंने फ़ायदे कम किए और नुकसान ज़्यादा किए। ये जो डैम्स है ना, कि लाइफ ऑफ डैम्स ये ऑफन एग्जैजरेटेड भी होती है। डैम में क्या होता है, पानी को आपने रोक के रखा है, पानी में रिवर होती है तो रिवर में सेडिमेंट्स भी आते हैं, गाद भी आती है, मिट्टी। तो ये मिट्टी आके क्या होती है, डैम को ऐसे उथला करने लग जाती है, डैम की कैपेसिटी कम होती है और साथ ही साथ डैम डैमेज होने का भी चांसेस होता है। समटाइम्स बैक कुछ ही दिन पहले हमने डैम्स पे भी ये आर्टिकल कवर किया है कि डैम्स की जो लाइफ है वो शॉर्टन हो रही है। जैसे भाखरा नंगल डैम है, ह्यूज सिल्टेशन हो रहा है यहाँ पे। रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट्स होते हैं, छोटे छोटे डैम्स ऐसे बनाने की बात होती है, बट इसका भी कॉन्सिक्वेंस है। तो देयरफॉर स्टडी इज इम्पॉर्टेंट, प्रॉपर स्टडी इज इम्पॉर्टेंट। और हिमालयन इकोसिस्टम इज अ वेरी फ्रेजाइल इकोसिस्टम, इट शुड नॉट बी टेकन फॉर ग्रांटेड। अब ये क्वेश्चन है, प्रिपेयर अ नोट ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉसिबिलिज्म, डिटर्मिनिज्म एंड न्यू डिटर्मिनिज्म, और इस स्टैटिक पार्ट को लिंक करिए विद कंटेम्प्ररी डेवलपमेंट। कंटेम्प्ररी डेवलपमेंट में अब आप ये न्यूज़ टैम्पलेट उत्तराखंड का भी यूज़ कर सकते हो। कुछ टाइम पहले जम्मू कश्मीर में फ्लड्स आए थे, क्यों फ्लड्स आए थे? दैट इज़ द जोग्राफिकल फिनोमिनन। बट डैमेज ज़्यादा क्यों हुआ? बिकॉज अनप्लैंड यहाँ पे इन्होंने अर्बनाइजेशन कर लिया, बिल्डिंग्स बना ली, प्रोटोकॉल्स फॉलो नहीं किए, फ्लड प्लेन्स में आपने मकान बना लिए, एनक्रोचमेंट कर लिया है, तो डैमेज ज़्यादा हुआ। सिमिलरली ये और भी बहुत सारे यहाँ पे हमने डिजास्टर्स देखे हैं 2020 में। तो प्रिपेयर अ नोट ऑन पॉसिबिलिज्म, डिटर्मिनिज्म एंड न्यू डिटर्मिनिज्म, और उसको लिंक करिए विद कंटेम्प्ररी डेवलपमेंट, और एम्फेसाइज करिए कि वाई इट इज़ सो मच ऑफ इम्पोर्टेंस कि हम अपने वेज मेंड करें और इन हार्मनी रहना सीखें विद नेचर। इसमें आप दिस अगेन एनसीईआरटी रेफर कर सकते हो, ये क्लास 12th की एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर है, ह्यूमन ज्योग्राफी प्लेलिस्ट। दिस चैप्टर ऑल्सो वी हैव कवर्ड। इसमें बड़े अच्छे से ये एग्जाम्पल दिया है, रैटजल ने क्या बोला, सैम्पल ने, पॉल विडाल डे ला ब्लाच ने क्या बोला, नेचुरलाइजेशन क्या होता है, ह्यूमनाइजेशन क्या होता है, और ये नियो डिटर्मिनिज्म क्या होता है। तो गो थ्रू दिस इज रियली गुड, और इस क्वेश्चन को प्रिपेयर करिए। सेकंड जो है एडिटोरियल में, बिफोर दैट यहाँ पे दिस बैड लाइट है, दिस स्मोकी कंडीशंस इन दिल्ली ऑन मंडे। सेकेंड एडिटोरियल है द लॉ एंड कंपैशन। लॉ एंड कंपैशन, सी, अगर कॉन्विक्ट है, उसने कुछ क्राइम किया है तो उसको पनिशमेंट दिया जाता है। पनिशमेंट देने का दो पर्पस होता है, एक तो जस्टिस देना कि जिसके साथ गलत हुआ, एंड देन फिर इसको भी गलती की सजा देना, दैट इज पनिशमेंट। दूसरा एक एंगल होता है, वो होता है रिफॉर्म, कि पनिशमेंट जिसको दिया है उसमें रिफॉर्म भी होना चाहिए। एक और प्रपोजल्स होते हैं हमारे यहाँ प्रोविजंस हैं, प्रेसिडेंट एंड गवर्नर, इनके पास क्लीमेंसी पावर होती है। क्लीमेंसी मतलब माफी। अब बात है, यहाँ पे तमिलनाडु का केस दिया है, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर असैसिनेशन के जो कल्प्रिट थे उनको क्लेमेंसी देना है, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी जी, क्लेमेंसी देना है। अब सी, प्रेसिडेंट इन्वॉल्व है, गवर्नर इन्वॉल्व है, सुप्रीम कोर्ट इन्वॉल्व है। क्वेश्चन ये है कि रेमिशन शुड बी अ मैटर ऑफ पॉलिटिक्स एंड इलेक्टोरल कॉन्सिडरेशन। हमारे कॉन्टेक्स्ट में जो न्यूज़ है दैट इज अबाउट प्रेसिडेंट का पावर आर्टिकल 72, गवर्नर का पावर आर्टिकल 161, और प्रेसिडेंट और गवर्नर जो डिसीजन लेते हैं वो इनका सोल डिसीजन नहीं होता है, इट इज एक्चुअली बाय दिस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। प्रेसिडेंट का कॉम सेंटर में, गवर्नर का कॉम दिस स्टेट में, 72 एंड 161। अब यहाँ पे गवर्नर को डिसीजन लेना है, तो जो गवर्नर डिसीजन लेंगे 161 में, वो स्टेट लॉज के अकॉर्डिंग लेंगे कि क्लेमेंसी देना है और डिफरेंट प्रोविजंस जो हैं। यहाँ जो न्यूज़ है तमिलनाडु में, तो गवर्नर ने कहा बिकॉज जो कॉन्विक्ट था उसको चार्ज किया था सेंट्रल लॉ में, तो प्रेसिडेंट शुड टेक द कॉल, प्रेसिडेंट शुड टेक द कॉल अंडर आर्टिकल 72, और गवर्नर नॉट इन 161। और इस पूरी प्रोसेस में काफ़ी ज़्यादा डिले हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेंस लिया कि क्या हम इंटरवीन करें इसमें, शुड वी इंटरवीन। आर्टिकल 161 स्टैंड ऑन एन इक्वल फुटिंग, 72 एंड 161
and are exercised solely by cabinet advice. 161 state laws, 72 central laws precedent, and this is about स्टेट. तो लॉज एंड कंपैशन ये बात है. अब यहाँ पे क्लेमेंसी किसको देना है, इस बात पे इतना डिले हो रहा है, और दिस आर्टिकल इज अबाउट दैट. द लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ इंडियाज नेपिटो डायलमा. अब ये भी एक बड़ा डायलमा हो रहा है. कॉम्पिटिटिव एज चाइना एंड इंडिया इन म्यांमार. द लॉन्ग एंड द शॉर्ट ऑफ इंडियाज नेपिटो डायलमा. नेपिटो में जो मिलिट्री ने कू किया है, इसमें हमने देखा कि इंडिया के टाइज म्यांमार की मिलिट्री के साथ भी है, बिकॉज मिलिट्री इज इम्पॉर्टेंट हमारे नॉर्थ ईस्ट में स्टेबिलिटी बनाने के लिए, इंसर्जेंसी एंड ऑल. देन हम प्रो डेमोक्रेटिक हैं, तो ऑन्ग सॉन्ग सूकी की डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है. दैट इज वाई ये एक बहुत अनकंफर्टेबल स्पेस बन गया है. फेब्रवरी कू वॉज हैज अनडन द अनकंफर्टेबल स्पेस न्यू दिल्ली की म्यांमार पॉलिसी ऑक्यूपाइड फॉर क्लोज टू अ डेकेड, बिकॉज 2010 से पहले यहाँ पे मिलिट्री रूल चल रहा था. फिर डेमोक्रेसी के स्लोली यहाँ पे डेमोक्रेसी का इवोल्यूशन हुआ. डेमोक्रेसी का इवोल्यूशन भी इस वे में हुआ कि मिलिट्री ने भी कुछ सीट्स अपने लिए रिजर्व कर रखी थी. सो इट वॉज अ यूनिक सिस्टम. ये भी कुछ दिन पहले हमने देखा. द पॉइंट इज, यहाँ पर जो डेमोक्रेसी का इनिशियल अप हो रहा था वो फिर बैक टू बेसिक हो गया, बिकॉज डेमोक्रेसी जो इलेक्शंस हुए, मिलिट्री ने कहा कि ये इलेक्शंस फ्लॉड है लास्ट ईयर जो इलेक्शन हुए, और जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसको टॉपल कर दिया. न्यू दिल्ली वुड नीड टू बी निम्बल फुटेड एंड क्रिएटिव इन इट्स रेस्पॉन्स. वेल थॉट आउट स्ट्रैटेजिक चॉइसेस टेकिंग प्रेसिडेंसेस ओवर नी जर्क रिएक्शन. अब हम डेमोक्रेसी हैं, वर्ल्ड की बिगेस्ट डेमोक्रेसी है, बट म्यांमार के साथ डील करते वक्त वी नीड टू बी लिटिल बिट प्रूडेंट, प्रैक्टिकल. इंडिया का जो भी डिसीजन होता है ना, हर कंट्री की तरह हम भी को भी इंडिया फर्स्ट हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए. अब ऐसा नहीं है कि हम वहाँ की मिलिट्री या फिर वहाँ की डेमोक्रेटिकली गवर्नमेंट के बीच में बहुत ज़्यादा आइडियलिस्ट होके डिसाइड करें. नी जर्क रिएक्शन नहीं, हमें निम्बल फुटेड होना चाहिए. दिस इज़ द थिंग. बाकी पूरा यहाँ पे जो आर्टिकल है वहाँ पे ये बताया गया है कि अगेन ब्लैक एंड वाइट नहीं है. वहाँ की जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट ऑन्ग सॉन्ग सूकी, इनका ट्रैक रिकॉर्ड भी अच्छा नहीं रहा है रोहिंग्या केसेस को डील करने में, और इनको जो नोबेल प्राइज भी मिला था पीस, उस पर भी सवाल उठे थे. देन मिलिट्री इज इम्पॉर्टेंट, और यहाँ की मिलिट्री जो है ना वो इनवर्ड लुकिंग है. तो ऐसा नहीं है कि फॉरेन पावर और स्पेशली चाइना को बहुत ज़्यादा गेन होगा शॉर्ट टर्म में. लॉन्ग टर्म में चाइना को गेन हो सकता है, बिकॉज अगर वर्ल्ड बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म करेगा मिलिट्री का म्यांमार की, तो म्यांमार की मिलिट्री टिल्ट हो सकती है टुवर्ड्स चाइना. तो दिस कुड बी एडवांटेज चाइना. बट फॉर नाउ चाइना ने भी बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया था यहाँ की डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट पे, तो चाइना को इमीडिएट गेन तो नहीं, पर लॉन्ग टर्म में ये फेवर कर सकता है चाइना को. द थिंग इज, इंडिया का ये नेबर है और इम्पॉर्टेंट नेबर है. लेट अस वेट एंड वॉच. शॉर्ट यहाँ पे प्रैक्टिकल वे में आगे बढ़ रहा है. मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर का स्टेटमेंट भी देखें हम, तो क्या कहा था? वी बिलीव दैट द रूल ऑफ लॉ एंड द डेमोक्रेटिक प्रोसेस मस्ट बी अपहेल्ड. वी आर मॉनिटरिंग द सिचुएशन क्लोजली. वर्ड्स जो होते हैं ना, इसमें बड़ा पावर होता है. बहुत सोच समझ के यहाँ पे डिसीजन लेके ये वर्ड्स बोलने चाहिए, स्पेशली इंटरनेशनल रिलेशंस में. नी जर्क रिएक्शंस नहीं होने चाहिए. अभी रिटायर्ड जनरल वीके सिंह साहब का आगे हम देखते हैं. सो द पॉइंट इज, बी वेरी वेरी केयरफुल व्हेन यू आर कमेंटिंग ऑन दिस IR. Now, this is second editorial, second article, universal health care. Universal health care. कोविड-19 से एक बात तो क्लियर है कि हमें हेल्थ केयर पे रिवैम्प करने की ज़रूरत है. ह्यूज स्पेंडिंग इज रिक्वायर्ड, बिकॉज हेल्थ केयर अगर ज़ीरो हो जाता है तो इकोनॉमी ओवरऑल ये भी ज़ीरो हो जाती है. फर्स्ट स्टेप्स इन द जर्नी टू यूनिवर्सल हेल्थ केयर. यूनिवर्सल हेल्थ केयर. तो लेसन ऑफ कोविड-19 ये है कि हम स्टेडली, एक साथ नहीं, एक साथ अगर बहुत ज़्यादा हो जाता है ना तो एब्जॉर्प्शन नहीं होता है. स्टेडी करें, इंक्रीमेंटल पाथ करें, स्लो, ग्रेजुअल, गिवन द वीक फंड्स कैपेसिटी इन द बैकवर्ड स्टेट्स. थाईलैंड का एग्जाम्पल दिया है. थाईलैंड में यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज काफ़ी अच्छा है, तो इंडिया उसको क्यों नहीं कॉपी कर सकता? इंडिया में फंड्स भी जो अक्सर देते हैं हम, उसका एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी कम है. एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी कम है मतलब, जैसे इफ़ यू हैव सीन गवर्नमेंट वर्क या फिर, तो आप देखोगे साल भर का एक फंड एलोकेट होता है कि ये 100 रुपये आपको साल भर में खर्च करने. जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, दिसंबर आ जाएगा, 100 में से 10 रुपये भी खर्च नहीं होंगे.
फिर जो लास्ट क्वार्टर होगा जैन फेब मार्च का, इसमें फिर बहुत रश होता है बिकॉज फंड लैप्स हो जाएंगे मार्च होते ही। फिर ये उसको क्विकली सारा पैसा खर्च करते हैं और फिर वो एब्जॉर्प्शन भी नहीं हो पाता है, वेस्टेज ज़्यादा होता है। सो इट इज़ नॉट अबाउट कि हमने फंड में बहुत सारा बजट में अलोकेशन दे दिया हेल्थ फंड में तो सब चीज़ें नॉर्मल हो जाएगी, ऐसा नहीं है। फंड एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी भी होनी चाहिए, एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी। अब कॉर्पस दिया है 64,180 करोड़ का 6 साल के लिए प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना में, स्वस्थ भारत योजना में। दूसरी इंपॉर्टेंट योजना है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। ये कवर कर रही है 50 करोड़ पुअर इंडियंस को। हॉस्पिटल एक्सपेंसेस 5 लाख पर एनम का जो होता है वो सरकार वहन करती है और इसमें डिजिटल भी है, तुरंत कैशलेस हॉस्पिटलाइजेशन भी हो जाता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्कीम है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। और ये अभी अनाउंस हुआ प्रधानमंत्री निर्भर आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना। द पॉइंट इज सिस्टमैटिक, गो स्टडी और एक पॉलिसी बना के आगे चले। कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी केयर इंपॉर्टेंट है। कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी केयर मतलब जिसे हेल्थ केयर भी होता है। हेल्थ केयर में ये नहीं कि हम सब जगह सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स ही ले रहे हैं। वी नीड प्राइमरी, वी नीड सेकेंडरी, वी नीड सुपर स्पेशलिटी। देयर शुड बी अ बैलेंस। Under investing is also not right और spreading funds thinly is also not right. There has to be a certain balance होना जरूरी है। यूनिवर्सल हेल्थ केयर। अब आगे बढ़ते हैं। दिस इज अबाउट अ बजट नॉट फॉर द एनवायरनमेंट। यहाँ पे क्रिटिसिज्म हुआ है कि अगेन एनवायरमेंटल रिलेटेड प्रोविजंस में बजट में और ज़्यादा अलोकेशन होना चाहिए था। सेवरल सिग्निफिकेंट आइटम्स रिलेटिंग टू द एनवायरनमेंट अलोकेशन स्टैग्नेंट रहे या फिर बजट वहाँ पे कट हुआ है। दिस आर्ग्यूमेंट दे हैव प्रोवाइडेड। अब ये भी ज़रूरी है आर्ग्यूमेंट्स जो हैं बजट रिलेटेड एनवायरनमेंट में, बिकॉज वन हेल्थ इज नाउ द थिंग। वन हेल्थ मतलब एनवायरनमेंट, ह्यूमन बींग और दिस एनिमल्स, इन सबको टोटलिटी में ठीक रहना ज़रूरी है। देन ओनली ह्यूमन रेस यहाँ पे नॉर्मली आगे प्रोग्रेस कर पाएगी। डिस्मल गैप है, ऑल्दो यहाँ पे डीप ओशन और वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच नहीं हो पाएगा। ये सब बातें हैं बजट एस्टिमेट्स एंड रिवाइज एस्टिमेट्स। इंप्रूविंग कोविशील्ड एफिशिएंसी, ये वैक्सीनेशन है, इसकी एफिशिएंसी बढ़ाने की बात है। सेकेंड डोज है ना वो 12 वीक में है। देर आर बिग बेनिफिट्स इन डिलेइंग द सेकेंड डोज। इसमें 2 डोज देने होते हैं। फर्स्ट डोज हो गया, अब सेकेंड डोज 12 हफ्ते बाद है। For starting the first dose of the elderly and vulnerable, because the point is number of patients are more and vaccination delivery is limited. Uphill task है Mario and this is muffling the media. ये न्यूज़ आ गया है, नो ग्लेशियर लेक फाउंड, लैंडस्लिप लाइकली ट्रिगर, एक्सपर्ट्स ने कहा है। बट अभी भी फाइनल डिसीजन नहीं है, कुछ भी फाइनल अंडरस्टैंडिंग नहीं है। लेट अस वेट फॉर नाउ, जस्ट लेट्स गेट फैमिलराइज विद ये यहाँ पे क्या हुआ, डिजास्टर क्या होता है। डिजास्टर प्रिपेयर करिए दिस चैप्टर नंबर 7 और एनसीईआरटी का भी जो क्लास 11th की बुक है इसका चैप्टर, लास्ट चैप्टर इट्स अबाउट डिजास्टर। क्लासिफिकेशन भी दिया हुआ है उसमें, मैन मेड, ह्यूमन वगैरह। प्रिपेयर दिस एनसीईआरटी 11th की जो दोनों एनसीईआरटी है, फिजिकल एंड इंडिया, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत रेलेवेंट है एग्जाम में। इसके हर एक लाइन से एक सवाल बनता है। सो ट्रेल्स ऑफ डिस्ट्रक्शन। चाइना ने भी कहा लाइफ इन डिल्यूज, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स उत्तराखंड में वल्नरेबल है। इस पे अभी कुछ दिनों में और थोड़ा टेक आएगा। विल हैव अ रीविजिट हाइड्रो पावर इन उत्तराखंड। प्राइम मिनिस्टर एंड दिस इज राफेल रेडफोर्ड प्रोब सी, ये एक और डेवलपमेंट हुआ। प्राइम मिनिस्टर और यूएस प्रेसिडेंट का फाइनली फोन पे बात हुआ। प्राइम मिनिस्टर ने मंडे पे बात किया यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन से अराउंड दिस ऑफिस जनवरी 20। बाइडेन टुक ऑफिस ऑन जनवरी 20, 46th प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। रीजनल इश्यूज पे बात हुआ, शेयर्ड प्रायोरिटीज हुआ, कोऑपरेशन की बात हुआ, क्लाइमेट चेंज हुआ और रूल्स, नियम के हिसाब से वर्ड चलना चाहिए। कमिटेड टू अ रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर, रूल ऑफ लॉ। फिर कंसोलिडेट करें स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप, पीस, सिक्योरिटी, इंडो पैसिफिक एंड बियॉन्ड पे। रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर। सो दिस इज द थिंग। अब इसमें और फर्दर, सो दिस इज गुड थिंग कि यहाँ पे ब्रेकिंग द आइस ऐसे बात हुआ। अब लेट अस सी प्रायोरिटीज कैसे आगे मूव होती है। दिस इज व्हाट आई वाज सेइंग कि शुरुआत में ही बहुत जल्दी ना इंटरनेशनल ओपिनियंस नहीं बनाने चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप के साथ भी 2016 में काफ़ी टाइम बाद बात हुआ था, काफ़ी टाइम बाद प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट का मीटिंग हुआ 1-on-1, बट फिर चीज़ें नॉर्मलाइज होने लग गई।
तो बाइडेन के साथ भी वी बिलीव ऐसे ही सपोजिटली होगा। इंडो यूएस कोऑपरेशन अभी आगे आने वाले टाइम पे ज़्यादा कन्वर्जेंस ही होना है यहाँ पे। देन दिस इज बैक एंड सी। कल ये स्टेटमेंट देखते वक्त न्यूज़ में आई हैव टोल्ड यू कि ये अवॉइडेबल था। सी, यहाँ जो स्टेटमेंट दिया ना, अनविटिंग कन्फेशन, इसको तुरंत चाइनीज मीडिया ने ग्रैब कर लिया और अब इंडिया पे सारा ब्लेम डाल दिया कि इंडिया एक्चुअली दिस एलएसी जो है उसको क्रॉस करता है, डिफॉल्टर इंडिया है, लाइक दैट। ये अवॉइड किया जाना था। बैटल रेडी फॉर द वेब, बैटल रेडी फॉर द वेब, प्राइवेसी, एक्सेसिबिलिटी, हेट स्पीच, क्वेश्चन ऑफ इंडिविजुअल राइट्स, इंटरनेट पे, ये एक ब्रॉड कॉम्प्लिकेटेड एंड दिस फगी एरिया है। यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन ज़रूरी है यहाँ पे, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इन सब चीज़ों से बैटल करने का वो है अवेयरनेस, एजुकेशन। पीपल शुड नो अबाउट देयर राइट्स। अभी आगे देखते हैं, दिल्ली चीफ मिनिस्टर डॉटर ड्यूब इतना 36,000, वाई? बिकॉज ऑफ दिस इंटरनेट पे ये सारी चीज़ें हैं। तो एक प्रॉपर सेफगार्ड्स होना ज़रूरी है इंटरनेट में। डिजिटल राइट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, डिजिटल राइट्स, प्राइवेसी एंड डेटा प्रोटेक्शन। स्प्लिट वर्ड हॉन्टिंग, लिविंग द कार लाइफ, ब्लर्ड लाइंस है, और ये है ग्रोइंग प्रोटेस्ट। सी, प्रोटेस्ट। अब विल दिस गो इन फेवर ऑफ म्यांमार? नो, म्यांमार अभी काफ़ी प्रॉमिसिंग ग्रोथ लग रहा था, अब ये वापस सेटबैक होगा, बहुत ज़्यादा पुश्ड बैक होगा ये। एनहेंस कॉम्बैट रेडीनेस, मिस्टर शी बोल रहे हैं, टेल्स पीपल्स लिबरेशन आर्मी। प्रेसिडेंट ने मैसेज किया अहेड ऑफ मेजर नेशनल हॉलीडे। मिस्टर शी जिनपिंग वेरी एम्बिशियस, इंडिया शुड बी अवेयर। म्यांमार इशूज क्रैकडाउन वार्निंग। श्रीलंका ने क्लियर किया चाइनीज एनर्जी प्रोजेक्ट 50 किलोमीटर ऑफ तमिलनाडु। नाउ सी, इंडिया प्रोजेक्ट बनाता है तो प्रोटेस्ट होते हैं, चाइना प्रोजेक्ट बनाता है तो देयर क्लियर हो जाता है, क्लियर्स चाइनीज एनर्जी प्रोजेक्ट 50 किलोमीटर ऑफ तमिलनाडु। ये जो साइट है, ये प्रॉक्सिमिटी है इंडियन कोस्ट लाइन की, और ये कॉज ऑफ कंसर्न है। साउथ अफ्रीका एस्ट्राजेनेका वैक्सीनेशन है। पैनल ने स्लैम किया डॉट फॉर डिले इन 5G ट्रायल। 5G आने वाला है, इंडिया अनप्रिपेयर्ड है रोल आउट के लिए, लेट अस सी। बजट इंफ्रा पुश है, सपोर्ट टू वर्स्ट अफेक्टेड वुड हैव बीन बेटर। दिल्ली माइनिंग मॉनिटरिंग फिस्कल डेफिसिट केयरफुली, फिस्कल डेफिसिट। ब्रेंट नियर 60 पर बैरल आ गया है बिकॉज ऑफ दिस सप्लाई कट। ऑयल प्राइसेस बढ़ती जा रही है, $60 अ बैरल। देन दिस इज सुंदरम, और ये स्पोर्ट्स है। एडवांटेज इंग्लैंड क्रिकेट मैच, जोकोविक ओसाका सेरेना मेक फ्लाइंग स्टार्ट। नाउ दिस इज इंडियन एक्सप्रेस, ये रेस्क्यू वर्क चल रहा है। आईटीबीपी पर्सनल काफ़ी अच्छा, इन्होंने एग्जाम्पलरी ब्रेवरी दिखा के काफ़ी लाइव सेव किया है, बट द वर्क इज़ नॉट डन येट। रेस्क्यू ऑप्स सेंटर ऑन अ 1.9 किलोमीटर टनल, 35 अभी भी ट्रैप्ड है यहाँ पे। प्राइम मिनिस्टर का ये स्टेटमेंट है। देन दिस इज सी, इफ चाइना, ये स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए था, शुड बी अवॉइडेड। देन दिस इज पार्लियामेंट, और ये है सेफ्टी फर्स्ट, एंड दिस इज अबाउट बिल टू मर्ज जम्मू एंड कश्मीर कार्डर विद ऑगमट। ऑगमट के साथ जम्मू एंड कश्मीर कार्डर मर्ज हो रहा है, इसको राज्यसभा से भी अप्रूवल हो गया है। ये बिल आया था जम्मू कश्मीर कार्डर फॉर सिविल सर्विसेज ऑफिसर, अरुणाचल, गोवा, मिजोरम यूनियन टेरिटरी, इसमें जम्मू एंड कश्मीर को मर्ज कर दिया गया है। अब सी, सिविल सर्वेंट्स होते हैं, सिविल सर्वेंट्स होते हैं, ये ऑल इंडिया सर्विसेज होती है। 3 ऑल इंडिया सर्विसेज है, तीनों के नाम बताइए। 3 ऑल इंडिया सर्विसेज में क्या होता है, कार्डर एलोकेशन होता है। लाइक वो है तो ऑल इंडिया, बट उसको काम करने के लिए, उस ऑफिसर को काम करने के लिए एक पर्टिकुलर स्टेट अलॉट हो जाता है, इसको बोलते हैं कार्डर। फॉर एग्जाम्पल समबडी इज फ्रॉम तमिलनाडु बट उसको मिल गया गुजरात, समबडी इज फ्रॉम यूपी बट उसको मिल गया केरला, समबडी इज फ्रॉम से राजस्थान, उसको मिल गया से त्रिपुरा। ऐसे कार्डर अलग अलग हो सकते हैं। तो स्टेट ऐसे कार्डर बने हुए हैं, और जो यूनियन टेरिटरी है, यूटी हैं, और अरुणाचल, गोवा, मिजोरम, इन सबको मिला के एक कार्डर बना है। दिस इज कॉल्ड ऑगमट। अरुणाचल, गोवा, मिजोरम यूनियन टेरिटरी, दिस इज ऑगमट। इसमें जम्मू एंड कश्मीर को भी अभी इंक्लूड कर दिया है। तो ये कार्डर है। तो अब यहाँ पे हमारा सवाल है, व्हाट इज द रोल ऑफ सिविल सर्विसेज इन डेमोक्रेसी, डिस्कस। रीजन ये था कि सपोज कोई से तमिलनाडु का ऑफिसर है, उसको मिल गया उत्तर प्रदेश कार्डर। अब ये तमिलनाडु का ऑफिसर आएगा, उत्तर प्रदेश में रहेगा, यहाँ पे काम करेगा, इससे क्या होता है, इंटीग्रेशन होता है। प्लस ऑफिसर बाहर का है, यहाँ पे वो अपना इम्पार्शली अपनी ड्यूटी डिलीवर भी कर पाएगा।
द होल आइडिया ऑफ दिस कार्डर बेस्ड सर्विसेज इज कि एक प्रॉपर इंटीग्रेशन हो पाए पूरे कंट्री का। अब जम्मू एंड कश्मीर का कोई ऑफिसर है, उसको कार्डर मिल गया से तेलंगाना, तो वो यहाँ पे वर्क करेगा, ऐसा होता है। यहाँ पे डेप्यूटेशन भी होता है। डेप्यूटेशन में आप अपने होम कार्डर भी जा सकते हो फॉर सम टाइम, से 3 years 2 years जस्ट लाइक दैट। सो दिस इज कार्डर। यू हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन, रोल ऑफ सिविल सर्विसेज इन डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में सिविल सर्विसेज का क्या रोल है? इसका भी एक अच्छा पीडीएफ है, मैं शेयर करता हूँ। रीड दैट पीडीएफ एंड प्रिपेयर दिस क्वेश्चन, बिकॉज ये जो सवाल है ना, ये आपको इंटरव्यू में काफ़ी हेल्प मिलने वाला है। इंटरव्यू में अक्सर पहला सवाल ही यही आता है कि वाई सिविल सर्विसेज, आप क्यों आना चाहते हो यहाँ पे, आपको सिविल सर्विसेज के बारे में कितना पता है। बिकॉज मैनी पीपल ऐसे होते हैं, दे आर वेरी गुड इन एजुकेशन, पढ़ने में काफ़ी अच्छे हैं, एग्जाम्स यूं ही क्वालिफाई कर लेते हैं, बट जब काम करने की बात आती है ना, तो वो थोड़े डिसहार्टन हो जाते हैं। मैनी टाइम्स उनको लगता है कि मैंने सोचा कुछ था और काम तो कुछ और ही हो रहा है यहाँ पे। फिर दे फील डिसएंचेंटमेंट होता है और मैनी टाइम्स फिर वो रिजाइन भी कर देते हैं सर्विस से। सो द पॉइंट इज, यू शुड नो अबाउट दिस सिविल सर्विसेज। नो योर एम्प्लॉयर, जिस पे आप नौकरी करने का सोच रहे हो, उसके बारे में पता होना चाहिए आपको। तो रोल ऑफ सिविल सर्विसेज इन डेमोक्रेसी, लेट अस ट्राई टू डिस्कस। द फॉर्म ऑफ रिफॉर्म, प्राइम मिनिस्टर ने स्ट्रॉन्ग केस दिया था फॉर्म रिफॉर्म का। इज वर्ड्स नीड टू क्रॉस द बैरिकेड्स, ये बात है एडिटोरियल में। अगर हम एडिटोरियल भी देखें ना, टेक द हिंदू, जो यूजुअली गवर्नमेंट के लिए बहुत क्रिटिकल भी रहता है, इंडियन एक्सप्रेस भी है, रिफॉर्म्स को इन्होंने भी यहाँ पे बोला है, रिफॉर्म्स आर नेसेसरी। प्राइम मिनिस्टर मेड अ स्ट्रॉन्ग केस फॉर फॉर्म रिफॉर्म, बट फॉर्म रिफॉर्म में अगर कुछ लकुना है उसको जरूर एड्रेस करें। ये एक मतलब विजडम वाला यहाँ पे इन्होंने टेक लिया है एडिटोरियल में। यूजुअली एडिटोरियल लाइन यही रही है दोनों न्यूज़पेपर की। हिज वर्ड्स नीड्स टू क्रॉस द बैरिकेड, दिस डेरिज डजंट वर्क, मॉकरी डजंट वर्क, दिस इज अ वेरी सीरियस मैटर। प्राइम मिनिस्टर ने अनइक्विवोकल मैसेज जो भेजा है फॉर्म लॉ में, अब इसमें डिबेट एंड डिस्कशन एंड कंक्लूजन होना चाहिए, तो इससे पॉजिटिव रिजल्ट्स आएंगे। द केस फॉर रिफॉर्म्स इज सॉलिड, ब्रेकिंग द मोनोपोली ऑफ स्टेट रेगुलेटेड मंडी इन एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग, doing away with shocking restriction, allowing processor and organized retailer contract cultivation हो, ये जरूरी होगा steps in the right direction. So the point is, इसको भी हमें we need to address this thing. This is Sabrimala slip and thieves and others. A time to spend. Budget strategy जो fiscal consolidation है, बहुत ज़्यादा slip नहीं होना चाहिए, वरना ये costly miscalculation हो जाएगा, उधार। The pandemic gag, एक्सटर्नल स्क्रूटिनी एंड इंटरनल डिवाइड, ये भी एक चीज़ है। अक्सर क्या होता है, मोस्ट ऑफ द जो पब्लिक होता है, पब्लिक मूव होती है इमोशंस पे, सेंटिमेंट्स पे, एंड मैनी ए टाइम्स जो मेजॉरिटी ऑफ पब्लिक होती है, दे आर नॉट अवेयर ऑफ द बेसिक निटिग्रिटीज। तो मैनी ए टाइम्स क्या होता है, इमोशंस एंड सेंटिमेंट्स में होके दे आर टेकन ऑन राइड। सो एक्सटर्नल स्क्रूटिनी एंड इंटरनल डिवाइड, गवर्नमेंट की जो एबिलिटी है टू ओवरकम इंटरनेशनल क्रिटिसिज्म डिपेंड होगा रीबिल्डिंग नेशनल कंसेंसस। नेशनल कंसेंसस, और नेशनल कंसेंसस कब आता है, जब आप ट्रांसपेरेंटली वर्क करते हैं। कोई भी पॉलिसी आती है उसको आप फ्रीली डिबेट, डिस्कशन और एक कंसेंसस बनाते हैं, तो उससे रिफॉर्म्स में क्या होता है, ऐसे फ्रिक्शन नहीं आते, अपोज नहीं होता है रिफॉर्म्स। दिस वी नीड टू अंडरस्टैंड। एक कंसेंसस बिल्ड करें की पॉलिसीज में और हील करें सोशल रिफ्ट। सी, सोसाइटी में कुछ फिशर्स होते हैं, पास्ट है, पास्ट के फिशर्स हैं, ऑल्दो टाइम यहाँ पे हो जाता है, बट वो फिशर्स थोड़े वीक होते हैं। तो उन फिशर वाले पॉइंट्स पे हमको अननेसेसरी उसको एनकरेज नहीं करना चाहिए। वी नीड टू हील द सोशल रिफ्ट। नेशनल कंसेंसस बनाना जरूरी है एंड हील द सोशल रिफ्ट्स। एक्सटर्नल स्क्रूटिनी एंड इंटरनल डिवाइड, काफी अच्छा टेक लिया है यहाँ पे। A calmer look suggests that India's problem is not with external criticism, which in any case is not too difficult to handle. चैलेंज है डीपनिंग डोमेस्टिक पॉलिटिकल डिवाइड। ये जो पोलराइजेशन हो रहा है और इतना एग्रेसिव टेक हो रहा है, इस चीज को हमें टेकल करना चाहिए। इंडिया का इंटरनल जो कॉन्फ्लिक्ट है वो इनएविटेबली एनवलप द डायस्पोरा, और ये चीज ना फिर डायस्पोरा में भी दिखने लग जाती है। डायस्पोरा मतलब हम इंडियंस जो बाहर कहीं रह रहे हैं, ये सेक्शन डायस्पोरा में फिर इस डायस्पोरा को यूज करता है और इट क्रिएट्स दिस एंट्रोपी। सो व्हाट वी नीड टू डू इज दिस, नेशनल कंसेंसस बनाए की पॉलिसीज में और हील करें सोशल रिफ्ट को। यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल।
फॉरेन हैंड अगेन यहाँ पे बात है व्हाट इंडिया नीड टू डू वेल. Protest of the privilege, agitation against foam laws, this and this is explained. Glacial burst, how to tackle a glacial burst. South Africa variant है AstraZeneca. ये है world's smallest reptile है. How it compares to other reptile? This is the reptile. It's very small. And this is the world news. Trump impeachment trial open in Senate. यहाँ भी यूएस में अगर आप देखो तो क्या हो रहा है, पोलराइजेशन हो रहा है. और यूएस का अगर हम केस देखें तो यूएस स्टीप फॉल हो रहा है, इसका डिक्लाइन हो रहा है इंटरनेशनल रेपुटेशन में, इंटरनेशनल इकोनॉमी में, एवरीवेयर. व्हाई? बिकॉज ऑफ दिस पोलराइजेशन, ट्रम्पिज्म. एस्ट्राजेनेका, म्यांमार जनता, यूएस प्लान री एंगेज विद यूएन राइट काउंसिल, रिवर्सिंग ट्रम्प मूव, फ्री मेडिकल चेकअप होगा, 4 days वर्क होगा. ये बात है लॉज. 44 अलग अलग लॉज हैं, उनको अमेलगमेट किया जा रहा है 4 में. 44 से 4. 4 ब्रॉड कोड्स होंगे, वेजेस पे, इंडस्ट्रियल रिलेशंस पे, सोशल सिक्योरिटी एंड दिस OSH. सो दिस इज द थिंग, कोडिफिकेशन, अमेलगमेशन ऑफ लॉज. 44 प्रपोज लॉज को हम 4 दिस ब्रॉड कोड्स में इंक्लूड करेंगे. लेबर कोड्स हैं 48 एम्प्लॉयड आवर्स इन अ वीक, सैक्रो सेंक्ट है. फ्यूचर ग्रुप रिलायंस रिटेल डील को दिल्ली हाई कोर्ट ने फिर से स्टे लगा दिया है स्टेटस को ऑर्डर पे. हेल्थ इंश्योरेंस ग्रो इन डबल डिजिट इन मीडियम टर्म. एनवीडिया ARM पे खरीदने का बात है. ARM ये ना प्रोसेसर्स हैं, प्रोसेसर जैसे अभी M1 चिप आया, पहले इंटेल का चिप है, दिस इज X86 एंड ऑल, फिर ARM पे है. द पॉइंट इज, हमारे जो कॉन्टेक्स्ट में है कि पॉइंट इज मोनोपोली, एंड जो ट्रेड प्रैक्टिसेस होती है क्या ये डिस्टॉर्टेड तो नहीं है. टेस्ला ने बिटकॉइन पे इन्वेस्टमेंट किया तो $1.5 बिलियन इन्वेस्टमेंट, बिटकॉइन फिर से अप हो रहा है बहुत. CEO इलॉन मस्क. नाउ लेट अस टॉक अबाउट दिस इंडियन एक्सप्रेस और हिंदी आर्टिकल. आज का आर्टिकल है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947. 20 फरवरी 47 को ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर क्लीमेंट एटली ने घोषणा किया 30 जून 1947 को भारत को आज़ादी मिल जाएगी, ब्रिटिश शासन समाप्त होगा, सत्ता जो होगी वो उत्तरदायी भारतीय हाथों में सौंप दी जाएगी. इसके बाद मुस्लिम लीग ने आंदोलन किया और मुस्लिम लीग चाहती थी एक सेपरेट यहाँ पे स्टेट बनाए. भारत के विभाजन की बात की. 3 जून 1947 को ब्रिटिश सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि 46 में जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनी, संविधान सभा द्वारा बनाया गया संविधान जो था उन क्षेत्रों पर लागू नहीं होगा जो उसे स्वीकार नहीं करेंगे. 3 जून 1947 को वॉइसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन आ गए थे. इन्होंने भी एक प्लान प्रपोज किया, विभाजन की बात थी वहाँ पे. इस योजना को कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने स्वीकार कर लिया और फिर भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 बना. पहला पॉइंट क्या है, इसमें 12-13 पॉइंट है. पहला पॉइंट है कि ब्रिटिश जो इंडिया में रूल कर रहे हैं वो एंड होगा, इंडिया इंडिपेंडेंट और संप्रभु राष्ट्र घोषित कर दिया जाएगा, सोवेरेन. भारत का विभाजन हो जाएगा 2 स्वतंत्र डोमिनियन में, संप्रभु राष्ट्र भारत और पाकिस्तान का सृजन होगा. ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से अलग होने की स्वतंत्रता थी. वॉइसरॉय का पद समाप्त हो जाएगा और उसकी जगह दोनों डोमिनियन राज्यों में गवर्नर जनरल हो जाएंगे. जो माउंटबेटन होते हैं ना, वही फिर इंडिया के भी गवर्नर जनरल बन जाते हैं. और फिर पहले इंडियन गवर्नर जनरल कौन है ये आप बताओ. फिर नए राष्ट्र का कैबिनेट होगा, ब्रिटेन का रूल नहीं होगा. दोनों डोमिनियन राज्यों में संविधान सभा जो है, इंडिया की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, पाकिस्तान में भी, वो अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हैं. हमने तुरंत बना लिया, पाकिस्तान को बनाने में काफ़ी टाइम लगा. देन दोनों डोमिनियन राज्यों की संविधान सभा को ये शक्ति दी गई कि नए संविधान का निर्माण कार्यान्वित होने तक अपने अपने संबंधित क्षेत्रों के लिए विधानसभा भी वो बना सकते हैं. तो ये एक प्रोविजन उन्हें दिया. देन कानून ने भारत में भारत का जो सचिव था ये पद भी हो गया, बिकॉज ब्रिटिश आर गोइंग, तो वो उनकी बनाई हुई सारी जो पॉलिसीज थी, पोस्ट थी, उसको भी खत्म कर रहे हैं. शक्तियां राष्ट्रमंडल मामलों के नए राज्य सचिव को स्थानांतरित कर दी गई. 15 अगस्त 1947 को भारतीय रियासतों पर ब्रिटिश संप्रभुता की समाप्ति हुई और जो आदिवासी क्षेत्र समझौता था उस पर भी ब्रिटिश हस्तक्षेप समाप्त हो गया. भारतीय रियासतों को स्वतंत्रता दी गई कि भारतीय डोमिनियन या फिर पाकिस्तान डोमिनियन के साथ मिल सकते हैं या फिर स्वतंत्र रह सकते हैं. और फिर इसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया एंड ऑल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये पूरा हो जाएगा. अधिनियम के नया संविधान बनने तक डोमिनियन में शासन संचालित करने व भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रांतीय सभाओं में सरकार चलाने की व्यवस्था की गई. डोमिनियन राज्यों को कानून में सुधार का भी अधिकार था.
ब्रिटिश शासक जो थे इनके पास जो वीटो होता था वो खत्म हो गया। ब्रिटिश शासक को विधेयिका का मताधिकार, ये सब चीजें अब नहीं होगा। भारत के गवर्नर जनरल, प्रांतीय गवर्नर, संवैधानिक प्रमुख नियुक्त किया गया। इनको दिस हेड बनाया, स्टेट पे भी हेड बनाया। यूजुअली जो राजा महाराजा थे उन्हीं को उस राज्य का गवर्नर बना दिया गया था। ये जो भारत का सम्राट शब्द है ये खत्म हो गया। सिविल सेवा में जो नियुक्ति करने आरक्षण की प्रणाली थी ये भी समाप्त हो गया। अब इंडिया का अपना खुद का होगा, भारतीय सिविल सेवा कर्मचारियों का ये स्टार्ट होगा। ब्रिटिशर्स का यहाँ पे द पॉइंट इज एंटायर ब्रिटिशर्स जो मैकेनिज्म था वो ओवर। इंडियन अब यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ पावर होगा। इंडियन वे ऑफ स्टाइल, इंडियन स्टाइल से आगे बढ़ेंगे। 14-15 अगस्त 47 को दिस एंड हुआ। समस्त शक्तियां दो स्वतंत्र डोमिनियन को स्थानांतरित हुई। लॉर्ड माउंटबेटन डोमिनियन भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। प्रथम गवर्नर जनरल और फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल कौन है ये आप बताओ। जवाहरलाल नेहरू जी को शपथ दिलाई गई और 46 में जो संविधान सभा थी वो ही फॉर टाइम बिंग भारतीय डोमिनियन की सांसद बन गई और फिर बाद में जनरल इलेक्शंस होंगे। सो दिस इज 1947। सीसेट यस्टरडे क्वेश्चंस के आंसर्स हैं। एफिशिएंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, ज़्यादा एफिशिएंट है तो कम टाइम लगेगा। रेट ऑफ वर्क 2:1 है, ए और बी का था। ए दुगना तेजी से काम करता है बी से, तो रेट ऑफ वर्क कितना हुआ 2:1। तो टाइम टेकन कितना हुआ इनवर्सली 1:2। अब बी एक दिन में 1/18 काम करता है, ए एक दिन में 1/9 काम करता है, बिकॉज 18 दिन में 1 यूनिट करता है तो 1/18 करेगा 1 दिन में। 1 डे का वर्क हो गया 1/9 ए का। इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो ए और बी का एक दिन का वर्क आ गया 1/9 प्लस 1/8 मतलब 1/6। तो 1/6 वर्क करता है एक दिन में, तो 1 वर्क कब करेगा, 6 को इधर भेजो 6 डेज में। 6 डेज इज द आंसर। ये भी बड़ा आसान था। A:B:C का एफिशिएंसी है 3:1:2। तो नंबर ऑफ डेज मतलब टाइम कितना लगेगा, इसका जस्ट उल्टा करते हैं 1/3, 1 और 1/2। इन सब का एलसीएम ले लेते हैं तो आ जाएगा 2:6:3। ये आंसर है 2:6:3। थर्ड क्वेश्चन था, इसमें भी P वर्क करता है 12 दिन में 8 घंटे काम करके। तो टोटल कितना काम किया, 12 दिन में 8 घंटे काम किया, 96 घंटे काम किया। Q काम करता है 8 घंटे 10 दिन में, तो टोटल कितना काम किया 80 आवर्स काम किया। तो P का 1 आवर का वर्क कितना हुआ 1/96, Q का कितना हुआ 1/80। इसमें पूरा काम कर रहा था तो 1 आवर वर्क कितना हुआ इतना। तो P प्लस Q का 1 आवर वर्क कितना हुआ, इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो 11/480। तो P प्लस Q कंप्लीट वर्क कितने में करेगा, इसका जस्ट उल्टा, दैट इज 480/11। तो 480/11 आवर्स लग रहे हैं उसे। अब टोटल इतने घंटे चाहिए काम करने के लिए। एक दिन में कितने घंटे काम करे तो कितने दिनों में ये काम होगा। सपोज यहाँ पे 8 आवर्स पर डे अगर वो काम करेगा तो टोटल 480/11 आवर्स लाने के लिए कितने दिन लगेंगे। 8 आवर्स इंटू डेज इज इक्वल टू 480/11। तो डेज इज इक्वल टू 480/11 अपॉन 8, दैट इज इक्वल टू 60/11। सो द आंसर इज 60/11। आज के सवाल हैं, A, B and C can do piece of work in 24 days, 30 days and 40 days। आसान है, A, B, C का दिन बताएं इतने दिन में काम होता है। They begin the work together, but C 4 दिन बाद काम छोड़ दिया before the completion of the work। C left 4 days before the completion of the work। वर्क कंप्लीट होना था उसके 4 दिन पहले ही उस C ने काम करना छोड़ दिया। So in how many days was the work completed। अब C का जो बचा हुआ काम था वो A और B को करना पड़ेगा, तो अब कितने दिनों में काम कंप्लीट होगा। थिंक, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, थिंक। देन एयर कंडीशनर है, कैन कूल द हॉल इन 40 मिनट। दूसरा एयर कंडीशन है वो 45 मिनट लेता है। अगर दोनों को स्विच ऑन कर दिया सेम इंस्टेंस में तो कितने टाइम पे टेम्परेचर कूल होगा रूम का अप्रोक्सीमेटली सेम। इंडिविजुअल वर्क पता है, अब कंबाइंड वर्क बताना है। 3 मैन 4 वुमेन 6 चिल्ड्रन वर्क करते हैं, कंप्लीट अ वर्क इन 7 डेज दिस। बट जो वुमन है वो डबल द वर्क करती है मैन से, एंड चाइल्ड डज हाफ द वर्क अ मैन डज। तो अब आप बताओ हाउ मेनी वुमेन अलोन कैन कंप्लीट द वर्क इन 7 डेज। अगर केवल वुमन ही होती तो काम कितने दिन में कंप्लीट होता। सो दिस इज थर्ड क्वेश्चन। सो ये सी सेट के सवाल हैं, इसके सॉल्यूशंस हम कल देखेंगे। दिस इज यस्टरडेज सॉल्यूशन। ये 1947 भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। रेप्टाइल है एक्सटर्नल सिक्योरिटी, अमेलगमेशन, फॉर्म ऑफ फ्रीडम, रोल ऑफ सिविल सर्विसेज इन डेमोक्रेसी। क्या रोल होता है सिविल सर्विसेज का। यूनिवर्सल हेल्थ केयर, नेपिटो डायलमा, लॉ एंड कंपैशन। कॉन्सेप्ट बताइए, पॉसिबिलिज्म, डिटर्मिनिज्म एंड नियो डिटर्मिनिज्म का।
ट्रबल्ड माउंटेन, ये ऑनगोइंग टॉपिक है, इस पूरे वीक में हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं. देन न्यू लेबर कोड्स हैं एंड प्राइम मिनिस्टर एड्रेस टू राज्यसभा. So this is 9th of February 2021. Thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.